हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमचंद्र दीपक आप सभी व्यूवर्स का अपने चैनल ऑनलाइन लर्न एवरग्रीन में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा आपने पार्ट 1 पार्ट 2 में पॉलिनोमियल्स पे पढ़ा है, आज उसी कड़ी में हम लोग आगे पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब है जो भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल टर्म है उसका कुछ वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल में डालें तो वो कंप्लीटली जीरो हो जाए। तो ऐसा हम कह सकते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मींस दोज वैल्यू ऑफ वेरिएबल टर्म वेयर पॉलिनोमियल्स बिकम्स होल जीरो। अब यहां पे केवल इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। जैसे कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल है कोई। अब इसको हम ले लेते हैं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स टर्म, इसलिए पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। अब इसमें x का कुछ ऐसा वैल्यू डालें कि जिससे ये कंप्लीटली होल पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाए। अब इसको हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए बहुत सारा मेथड है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे होइएगा, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? px इक्वल टू 0 और px का जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 0 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 माइनस 1। अब यहां से हम लोग को पता चल गया कि जो x का वैल्यू है क्या? -1। जब हम इस -1 को पॉलिनोमियल ऑफ x दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में जब पुट करेंगे तो ये कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। अब इसको चेक करके देखेंगे। चेक कैसे करेंगे? अब px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा क्या है? गिवन। अब हम लोग पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1, p -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। पुट करो 1 -2 प्लस 1, ये हो गया 2 - 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स p -1 इक्वल टू आ गया 0। अब इससे यहां सेटिस्फाइड हो गए होइएगा आप लोग। x का जो वैल्यू हुआ क्या? -1। अब -1 जो हो गया इस पॉलिनोमियल का, यही जीरोस है। अब कहीं कहीं पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस को जो है हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? तो जीरोस जो है हमारा कहीं पे रूट्स भी लिखा रहेगा या फिर वैल्यू ऑफ वेरिएबल टर्म्स। जो भी एक्स वाई जेड का जो वैल्यू हुआ वो यही हुआ हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल। जैसा हमने आपको बताया है कि जीरोज का मतलब क्या होता है, रूट्स। आगे पढ़िएगा फिर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल है, रूट्स ऑफ इक्वेशन और या फिर वैल्यू ऑफ वेरिएबल टर्म्स। ये सभी हो गया रूट्स में। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड, एक ले लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये भी एक एग्जाम्पल है। अब यहां पर क्या है कि इसका जीरोज निकाले, फाइंड द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो हम लोग कंप्लीटली क्या करेंगे कि ये फंक्शन ऑफ एक्स है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के टर्म में कन्वर्ट किए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब क्या किए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, px इक्वल टू जीरोज, क्योंकि फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6।
अब पी एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पे डाल देते हैं सीधा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 6 को क्या करेंगे 2 और 3, तो क्या ले लेंगे हम लोग माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x कॉमन आ गया, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहां पे किए आइदर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3, उसी तरह और x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, एंड हेंस वैल्यू ऑफ x क्या आया हमारा 3 और माइनस 2। अब यही हमारा जीरोस हो गया, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का। अगर x इक्वल टू 3 या माइनस 2 का वैल्यू इस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 में जब पुट करेंगे तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा 0। एक बार चेक कर लेते हैं, पुटिंग या फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, पॉलिनोमियल ऑफ x दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और पुट किए क्या p x का वैल्यू 3, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 माइनस 6, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा देखते हैं फिर से। जब हम लोग x का वैल्यू माइनस 2 लेते हैं तो माइनस 2 हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस माइनस 2 माइनस 6 और ये हो गया 4 प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू 6 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहां हम लोग को समझ में क्लियरली आ चुका है कि x का वैल्यू 3 और माइनस 2 जब हम लोग रखते हैं तो हमारा कंप्लीट पॉलिनोमियल जो है वो 0 में चला जाता है। जैसा कि अभी आपने पढ़ा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको जानने के लिए 2-3 पॉइंट को केवल क्लियर करेंगे और हम लोग को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले होता है लीनियर पॉलिनोमियल में देखना होगा हम लोग को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल टर्म इन द फॉर्म ऑफ पावर। पावर के फॉर्म में जो भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल टर्म का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में सबसे पहले क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो 1 होना चाहिए। दैट इज जो पावर हो पॉलिनोमियल का वो क्या हो 1 हो। अगर लिखा हुआ है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू या यही, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है कि इसका पावर 1 होता है। वेरिएबल टर्म का पावर जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो हो गया हमारा क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो, फर्स्ट कंडीशन लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए। दूसरा क्या होता है, यही सबसे मेन यही है। उसके बाद क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंड करता है किसके ऊपर, पावर के ऊपर। जितने नंबर ऑफ पावर्स होंगे, अगर पावर और इधर जीरोस, पावर 1 जीरोस 1, पावर 2 जीरोस 2, पावर 3 जीरोस 3, 1 2 3। ठीक है, अब इसको हम लोग समझने के लिए करेंगे। जैसे कि x का कोई वैल्यू आया, अगर x का वैल्यू जैसे पीछे आपने भी तुरंत देखा है कि ये 3 आया था और शायद -2 आया था।
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ए एक्स का वैल्यू आ गया कुछ भी, और एक आपने देखा था कि एक्स का वैल्यू -1 आया था 3 टर्म। अगर एक केवल आ रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा, 2 आ रहा है तो अल्फा और बीटा इसका जीरोज हो गया, और 3 अगर आ रहा है तो अल्फा बीटा और गामा। इसी तरह अगर 4 कर देते हैं तो अल्फा बीटा गामा और थीटा ले लेंगे, 5 कर देंगे तो एक 5 एक्स्ट्रा उसमें ले लेंगे। तो ये समझ में आ जाना चाहिए, बस ये सिंपल है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर में जो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा वो केवल ओनली 1 जीरोज होगा, केवल और केवल एक ही जीरोज होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं x+5 का x+5 भी एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल टर्म का पावर 1 है। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, लेट बी पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू x+5 और px इक्वल टू 0, यही फाइंड आउट करना है। और x+5 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -5। अब यहां जो हमारा -5 हो गया यही हमारा जीरोज हो गया। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर ग्राफ। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन, ये हमारा x डैश है, ये y डैश है। ग्राफ जो इसका होगा किसी भी कंडीशन में वो इंक्लाइन हो सकता है, तो इंक्लाइन भी है, वो हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। ठीक है, ये सब स्ट्रेट लाइन है, या इधर से ही फॉर्म करें, ये के एल एम जो भी होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ इसका। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं, डी इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को। स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा क्या, वो होता है ax प्लस बी इक्वल टू ax प्लस बी, ये हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। कंडीशन क्या है, वेयर a कांट इक्वल टू 0। अब x का जो कोफिशिएंट है, x हमारा वेरिएबल टर्म है, x 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। दुनिया का कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हो वो सभी का सभी स्टेबल होता है ax प्लस बी के फॉर्म में। और इसी को अगर हम लोग ले लेते हैं ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा किसमें, इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन।